हर खबर जानने के लिए। हालांकि शुरुआत हम ड्राइंग टीचर से करना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोश में ये आ गए हैं। नाराज सरकार से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से बाकी शिक्षकों के पदों को भरने का फैसला लिया गया है वैसे ही इनकी श्रेणी पर भी गौर फरमाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री के पदों को भरने की बात हुई है। लगभग ये 5291 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें यहाँ कला अध्यापकों का कोई भी पद नहीं भरा जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए कोई स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई, ये इनकी ओर से नाराजगी जताई जा रही है और इसी नाराजगी के चलते ये बड़ी आक्रोश रैली निकालने वाले हैं 23 मई को। 23 मई को ये सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें इनका मानना है कि इससे पहले कई दफा ये सीएम सुक्खू से भी मिले, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिले, महज इन्हें आश्वासन ही दिए गए कि जल्दी ही इनके पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। फिर इनके श्रेणी में पदों को निकालने की बात हुई थी, लेकिन इसे लेकर भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। और तीसरी बड़ी बात, ये 100 बच्चों की कंडीशन हटा दी जाए स्कूलों से, ये भी लगातार मांग उठाते आए हैं। इस पर भी कोई फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया। तो ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, नाराजगी इन्होंने जताई है और इसी नाराजगी के चलते अब ये आक्रोश रैली निकालने वाले हैं और सचिवालय का घेराव करने वाले है, ये इनकी ओर से माना जा रहा है। इसी तरह से अगर हम क्लास 1 और 2 की भर्ती को लेकर भी बात करें तो फिलहाल नए नियम यहाँ सामने आए हैं। ये भर्ती के नियमों को लेकर अपडेट हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से एचएएस भर्ती परीक्षा 2023 की अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसमें आवेदन मांगे गए हैं। 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन भी इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं। इसमें देखिए फिलहाल 9 एचएएस के पदों को लेकर आवेदन मांगे गए हैं और 2 एचपीएस के पदों को लेकर, यानी कि विभिन्न श्रेणियों में 11 पदों को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। अब नियमों को लेकर अगर अपडेट दें तो पहली बात यह है कि भर्ती परीक्षा में 4 के बजाय 5 विकल्प दिए जाएंगे इस बार, और यदि इन विकल्पों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं चुनता है अभ्यर्थी तो नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरी बड़ी बात, सीसीटीवी कैमरा लगाना परीक्षा केंद्र में अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी रिकॉर्डिंग भी अगले 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी क्योंकि लगातार यहाँ पर धांधलियों के मामले परीक्षाओं में सामने आ रहे हैं। तो शायद ये अभी फिलहाल एक बड़ा सलूशन यहाँ पर निकाला गया है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर क्लास 1 और 2 की भर्ती में काफी कम आवेदन आते हैं तो साक्षात्कार ही आयोजित किए जाएंगे। फिर ये लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल इंटरव्यू होंगे अगर काफी कम संख्या में आवेदन आते हैं। लेकिन हर बार क्लास 1 और 2 की भर्ती के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर आवेदन पहुंचते हैं, उसके बाद लिखित परीक्षा भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो देखना होगा इस बार परिस्थितियां किस तरह की बनी रहती है। हालांकि कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होनी है उसमें ये नियम लागू नहीं होने वाले हैं, ये बात भी इस अधिसूचना में स्पष्ट की गई है। इसी तरह से अगर बिजली